Today we are going to discuss some topics from one chapter, that is periodic table. Periodic table is very easy chapter. We can say it is the easiest chapter in whole chemistry and very interesting also because the chapter is easy, but still so many exceptions are there. So आपको exception पे भी focus करना पड़ता है इस chapter में. So let's start. Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. The chapter periodic table, the classification of elements, and periodicity, the properties. So in that we are going to study the ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity, because this is three things. These three trends are very important in whole of periodic table, and in this and this will be useful in whole chemistry because you will study ionization enthalpy, thermodynamics, and so many other chapters. Okay, so let's start. So first, ionization enthalpy. So first, what is ionization enthalpy? The question comes in our mind, what is ionization enthalpy? So ionization enthalpy is simply because we have some atom, so one isolated atom is there. मतलब कोई तो एक atom है. There are so many atoms. There are so many atoms, like there are 180 elements. So we have studied this. There are in 94 are naturally occurring. So जो elements है, elements के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो उसको कुछ तो एनर्जी लगती है, क्योंकि हमें पता है द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन the shells, the Bohr atomic model. If you study Bohr, because like Bohr model, now currently we use quantum mechanical model, the Schrodinger equation. तो हमने वहां पे देखा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट ऑर्बिट, तो वैलेंस शेल वी से वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है. तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलना है, समझो ये एक हमारे पास एटम है, एक एटम है समझो, ये रहा न्यूक्लियस और ये एटम है, ये शेल है. जो मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो ऐसा नहीं दिखता है. दिस इज बोर्स मॉडल वैसे. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है समझो. अभी ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो चार्ज है, ये पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये दोनों में जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों इसलिए बाउंड है. और हमें क्या करना है, निकालना है. मतलब एनर्जी से वो मतलब परफेक्टली बाउंड है, उसे निकालना है. मतलब क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ तो एनर्जी देना पड़ रहा है. तो एनर्जी हम बाहर से देते हैं, एनर्जी. तो एनर्जी जैसे ही दे दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया. सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी और एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी मोर लाइक एंथैल्पी क्या है, इसके बारे में हम मोर थर्मोडायनामिक्स से पढ़ने वाले, बिकॉज एंथैल्पी एक रहता है और दूसरा एंथैल्पी. तो एंथैल्पी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते. तो जो चेंज हो रहा है ना एंथैल्पी में, फर्स्ट H1 और H2, मतलब ये एंथैल्पी है. एंथैल्पी स्टार्टिंग एंड एंड. तो ये एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है ना, डेल्टा H, दैट इज एनर्जी. तो ये एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी required to remove an electron from a gaseous atom. Why gaseous? Gaseous atom क्यों है? Because if you take solid or liquid, सॉलिड है तो सॉलिड ऐसे कॉम्पैक्ट एक सॉलिड है स्ट्रक्चर, उसमें से एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, सोचो नहीं पॉसिबल है. दैट्स व्हाई वी से गैसियस. गैसियस मतलब फ्रीली है, तो फ्रीली है तो कोई भी एटम उठा सकते हैं, आइसोलेटेड एटम सेपरेटली, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फटाक से निकाल दिया. और उसका कुछ तो एक एनर्जी लगा, बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है. मैं हर बार बोल रहा हूँ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड लाइक बाहर से एनर्जी आ रहा है, बाहर से एनर्जी आता है तो एनर्जी रहता है पॉजिटिव. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे है, आयनाइजेशन एंथैल्पी रहता है पॉजिटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी और आईई. इसको हम डिनोट क्या करते हैं, एक हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसको हमने क्या बनाया,
M प्लस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब क्या हो गया, ये चार्ज बन गया ना M प्लस, कैटायन बन गया। तो कैटायन बनाने के लिए तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसको क्या बोलते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको हम बोलते हैं IP1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये बन गया IP2, ऐसे IP3, IP4। तो दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ऐसे आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पता होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्वेश्चन आते हैं हमारे जेई में, नीट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको स्पेसिफिकली ऑर्डर पूछता है, और स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिक अगर जाए तो एक्सेप्शन आते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो अभी बताओ, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल है, समझो ये पीरियोडिक टेबल हमारा, और पीरियोडिक टेबल में हमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा, साइज डिक्रीज होता है। व्हाई, क्योंकि बिकॉज जेड इफेक्ट बढ़ता रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो हमें पता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह हम देखने वाले हैं अभी। तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज क्यों डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है, जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, सब मतलब सब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे सराउंडेड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन भी बढ़ गए, तो हमें जेडी पे पता है यहाँ पे क्या होता है, 1+1=2 नहीं, 1+1 11 होता है, एक और एक 11। मतलब जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं ना तो पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है, एक दो तो तीन ऐसा नहीं है। अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन, हमें लगता है अरे प्रोटॉन बढ़ रहे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन क्या करते, इट बिहेव लाइक 1+1 11, मतलब उनका पावर एकदम से बढ़ता है, तो पावर बढ़ता है तो इसे खींचने लगते हैं, इसे पुल करते इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन नजदीक 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 आ रहे हैं, साइज कम होते जा रहा है, तो साइज कम हो रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन निकालना है डिफिकल्ट। इसीलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर है, ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें अभी एक्सेप्शन क्या रहता है, अभी क्या एक्सेप्शन है, तो हमें एक्चुअली जब भी आपको कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी पूछता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मेन फोकस क्या करना है कि क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर पता है सभी एलिमेंट्स का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब एक्सेप्शन, आपको एक्सेप्शन नहीं लगेगा, दैट इज लॉजिक। मतलब कुछ तो एक्सेप्शन है, हमें क्या लगता है केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन से भरा भरा है और कुछ कुछ लॉजिक भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे लॉजिक रहता है। तो वो लॉजिक क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट एक्सेप्शन बताता हूँ आपको। अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पे देखो ये एल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s1 है, दिस इज 2s2, 2s2 2p1, और यहाँ पे 2p3 2p4। अभी एक्सेप्शन आपको दिखता है ये दोनों में और ये दोनों में। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा है। क्यों है, यहाँ पे देख सकते हैं 2s2, मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलना है तो डिफिकल्ट है, बिकॉज वी नो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड अगर है तो वहां पे क्या रहता है, स्टेबिलिटी रहता है। तो कोई अगर स्टेबल है ऑलरेडी, जैसे कि हम बोलते हैं नोबेल गैसेस दे आर स्टेबल, तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डिफिकल्ट है। सिमिलरली बेरिलियम से जब निकालना है तो डिफिकल्ट रहता है। इस और ये 2p1, तो 2p के एक इसमें 2p1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल जाएगा। लेकिन बेरिलियम का 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है, बोरॉन, बाद में बेरियम आता है, बेरिलियम, लिथियम इज लेस देन बोरॉन, इज लेस देन बेरिलियम, कार्बन। अभी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे देखो 2p3 और यहाँ पे 2p4 है। अभी 2p3 क्या रहता है, 2p3 मतलब हाफ फील्ड है, क्योंकि p ऑर्बिटल, p में कितने रहते हैं, 3 ऑर्बिटल रहते हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल रहते हैं।
तो 3 ऑर्बिटल में अगर एक 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 ऐसे भरा हुआ है, कैसे हमारा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसका मतलब हाफ फील्ड है। तो अभी इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, हाफ फील्ड नहीं, मतलब कम स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे आता है ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन और देन फ्लोरीन। तो दिस इज एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन पे फोकस करना है, बिकॉज इन एग्जाम दे विल नॉट आस्क यू इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, दे विल आस्क यू ट्रिकी क्वेश्चन। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, बताओ, पूछते हैं बेरिलियम, ये एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही एक्सेप्शन आपको बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम, इनमें भी आपको यही एक्सेप्शन मिलेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के नीचे है, हमें पता है एनपी फॉस्फोरस, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ये नापसंद ऐश्वर्या, व्हाटएवर। तो ये है एनपीएस, तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड रहता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सेम ट्रेंड रहता है। तो ट्रेंड और एक्सेप्शन आपको फोकस करना है, बिकॉज दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ओके, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे और क्या आता है और इंटरेस्टिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या बात कर रहे हैं अभी, IP1 आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तुम देखो यहाँ पे और क्या आता है, एक्सेप्शन दूसरा। तो क्या है देखो, हर बार क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है तो फिर आपको एक्सेप्शन नहीं लगेगा, मतलब आपको नहीं लगेगा अरे इसमें तो लॉजिक नहीं, एक्सेप्शन है ये इलॉजिकल नहीं लगेगा आपको। एक्सेप्शन भी कैसे लगेगा, लॉजिकल लगेगा, मतलब एक्सेप्शन, ओके, ये तो ये रीजन है, आप इसे बता पाएंगे। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अभी ऑक्सीजन का सेकंड आईपी, अभी एक अगर सेकंड आईपी मतलब पहला O प्लस हो गया तो ये 2p3 है, और F का 2p4, ये O प्लस, ये इनका IP1 था। अभी IP2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अभी देखो ऑक्सीजन का IP2 2p3 की वजह से ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, मतलब O2 प्लस और F2 प्लस, तो ये बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। यहाँ पे देखो और चेंज हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन का यहाँ पे हाफ फिल हो गया है। अभी आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो गया, यहाँ पे क्या होता है, तो देखो ऑक्सीजन रहता है 2p4 रहता है, मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्टेबल बनना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 है, तो 2p3 मतलब स्टेबल कैसे रहेगा, जब हाफ फील्ड रहेगा। क्लियर है, कुछ डाउट है या, तो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम डिवाइड करते हैं डेल्टा ENG, ये एंथैल्पी वगैरह बहुत कुछ थर्मोडायनामिक्स डिटेल में, मतलब अभी हमें सिर्फ समझना है कि क्या है, ट्रेंड्स क्या है, कैलकुलेट ज्यादा आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में स्पेसिफिकली कैलकुलेट करना पड़ता है। डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये जो मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ ना, दैट इज पी ब्लॉक। यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बोरॉन बेरिलियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक के सेपरेट जो चैप्टर है ना, वहां पे हम डिटेल में एक्सेप्शन पढ़ते हैं। और एक्सेप्शन क्यों है ये पूरा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी हम पढ़ते हैं, मतलब आपको ये जो है ट्रेंड, ये आपको एस ब्लॉक में पढ़ने, पी ब्लॉक में डी एंड एफ थर्मोडायनेमिक्स समझ सकते हैं, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिलीज्ड बाय द आइसोलेटेड एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू इट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, ओके 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी हमारा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, एंड डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप। अभी डाउन द ग्रुप क्या होता है, देखो डाउन द ग्रुप ना शेल इंक्रीज होता है, शेल इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर 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 जाता है। तो बाहर जैसे ही जाता है, जितना बाहर उतना जल्दी बाहर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे समझो ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन शेल्स है, ये शेल एटॉमिक शेल्स, ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो भी बराबर सर्कल नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखो
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है समझो, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी क्या होता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी बहुत ही कम लगता है, ऐसा क्यों? जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, क्या देखते हैं एग्जांपल, अगर कोई बच्चा कोटा गया पढ़ने के लिए, अभी कोटा में कोई दोस्त आ गए उसको बोलने के लिए, अभी ये है ई, मतलब है समझो बच्चा एक स्टूडेंट है 11 12 का, और ये है इसके पेरेंट्स, और पेरेंट्स के बहुत ही दूर है, कोटा में रह रहा है। तो कोटा में अगर कोई दोस्त आता है, बोलता है ए भाई चल, हम क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं। तो जैसे ही मूवी का नाम सुनता है, अरे मूवी देखना है चल, मतलब उसको कुछ सोचता ही नहीं, वो फटाक से रेडी होता है, उल्टा वो बोलता है चल मैं ही टिकट निकालता हूँ, और ये चला जाता है। मतलब ये जो है, यहाँ से जो आ रहा है ए, तो ये ए को ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, नहीं, सिर्फ उसे थोड़ा उसने बोल दिया तो निकल गया। लेकिन ये बच्चा है ना, ये कहाँ पे पढ़ता है, नियर बाय, मतलब कोई सिटी में बॉम्बे है तो यहाँ पे बोरियोली में रहते हैं, बॉम्बे में पढ़ रहा है, हॉस्टल पे रह रहा है, सब मुझे हॉस्टल पे रह रहा है नियर बाय, तो ये भी सोचता है जाने के पहले, अरे क्या करना है, जाऊं या नहीं, प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स को भी आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, अरे चल चल रे चल चल, इतना बोल रहा है भाई, ठीक है आ जाता हूँ। फिर ये है, ये क्या करता है, ये घर में ही रह रहा है और बाहर ट्यूशन के लिए जा रहा है। तो बाहर जाता है तो बाहर दोस्त गए, ट्यूशन तो अभी नहीं है आज, या फिर बंक करेंगे, चलो, तो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि यार घर में, ये गांव मतलब जहाँ पे मैं सिटी में रह रहा हूँ, बॉम्बे रह रहा हूँ, पुणे रह रहा हूँ, तो यहाँ पे हूँ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स देख सकते हैं, बोलेंगे कहाँ गया 2 घंटा, कहाँ गया 2 3 घंटा ट्यूशन, इतना देर बंक किया गया, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नजदीक रह रहा है ना, नजदीक रह रहा है बहुत ही ज्यादा, तो इसको प्रॉब्लम है मूवी के लिए। तो ये बोलता है भाई चल, अरे मैं टिकट निकलता हूँ यार चल, तो वो जब बोलेगा मैं टिकट निकालता हूँ, तो बोलेगा ठीक है, टिकट तू निकाल रहा है ना, तो ठीक है मैं रेस ले निकलता है यार तो आ जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये या फिर ये कहाँ पे रह रहा है, घर में रहता है, ऑनलाइन क्लास करता है, आज का आईटीएन पे ऑनलाइन क्लास कर रहा है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर दोस्त आता है बाहर से और बोलता है कि चल भाई मूवी देखने के लिए चल, तो बोलेगा अरे नहीं भाई, अभी पापा आएंगे, मम्मी भी है, तो मम्मी बोलेगी नहीं, पापा भी नहीं जाने देंगे, तो उसको बहुत बोलना, अरे चल, कॉल करके बोलता है उसका दोस्त कॉल करके बोल रहा है आजा आजा, घर में आ रहा है, कुछ तो बहाना, उसको खींच खींच के लेके जा रहा है, लेकिन वो आता है कि नहीं, क्योंकि उसको डर लग रहा है। मतलब यहाँ पे अगर जितना नजदीक है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब अभी समझ गए आपको कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप IP और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर है? अभी शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेक्स्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि ये डिटेल में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या आता है देखो, यहाँ पे हम देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, व्हाट इज मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज एज शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अरे कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, देखेंगे। तो यहाँ पे देखो शील्डिंग इफेक्ट, अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है समझो, और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे समझो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, या फिर हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं डेस्क पे, ऐसे बच्चे डेस्क पे बैठे हुए हैं। तो होशियार बच्चे कहाँ पे बैठते हैं, लास्ट बेंच पे नहीं, आगे बैठ रहे हैं। तो ये बच्चे बैठ गए आगे, और यहाँ पे ये क्लास के यहाँ पे एक डोर है, और यहाँ पे सबसे लास्ट बेंच पे एक बैठ रहा है, दो बैठे, और इनके आगे ऐसे बैठे हैं बच्चे, सब ऐसे बैठे हैं, और ये दो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेंच पे बैठ के क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं समझो। सोते नहीं बच्चे, कुछ बच्चे सोते हैं या फिर खड़े हैं सब, लेकिन ये जो टीचर है, इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे है, ये दोनों के ऊपर है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, शील्डिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या है, वो स्क्रीन कर रहे हैं, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन, टीचर का पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने ऊपर खींच रहे हैं, तो ऐसे 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 शील्डिंग दे रहे हैं। तो बाहर जो आगे पीछे बैठे उनके ऊपर वो जो
टीचर उसका ध्यान कब कैसे जाएगा, कम जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर ही ध्यान दे रहा है, और ये बच्चे सो रहे, ध्यान कम हो गया। अब यहाँ से इनका एक दोस्त आ गया, क्या हो गया, यहाँ पे इनका इनका दोस्त आ गया, इसने क्या किया, एक चौक मारा फेंक के, इसको लग गया, इसने देखा बाहर, क्या है, वो बोल रहा है बाहर आ जा, बाहर आ जा। मतलब क्या बोल रहा है वो, सिर्फ और सिर्फ उसने ऐसे किया, बाहर आ जा क्योंकि हम खेल रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ देखा वहां देखा, टीचर पढ़ा रहे, तो फटक से निकल गए। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आपको, इनको बहुत ही कम एनर्जी लग रहा है, बहुत कम एनर्जी, ऐसे ऐसे किया, चुटकी में वो आ गए बाहर। लेकिन अभी समझो यहाँ पे है डोर, तो यहाँ से इसको बोल रहे हैं ए भाई देख, तो वो देखता भी नहीं है आपकी तरफ, देख देख मतलब आना तो दूर, देखेगा भी नहीं, कैसे करके देखा भी, बोलेगा नहीं सर ध्यान देना है। मतलब क्या है, जितना नजदीक है पॉसिबल नहीं निकालना, लेकिन बाहर है और शील्डिंग दे रहा है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, वो निकालना बहुत ही आसान हो गया। इसीलिए जब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या है, स्क्रीनिंग हो गया। अभी हम देखेंगे और हम क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जैसे ही बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे, देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, जेड इफेक्ट इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। व्हाट इज जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, दिस जेड मतलब क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एंड दिस सिग्मा, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का भी वैल्यू रहता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब लास्ट सेल में है इलेक्ट्रॉन तो उसको कितना स्क्रीन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू स्क्रीनिंग कांस्टेंट का सिग्मा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली, उसके फॉर्मूला हम बताएंगे। एंड जेड एटॉमिक नंबर, ये पता होता है, तो आपको जेड और सिग्मा पता है तो आप जेड इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो आप रिलेशन देख सकते हैं, जेड इफेक्ट इज इनवर्सली टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा जेड इफेक्ट कम होगा, और जेड इफेक्ट कम हो रहा है तो देखो सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्ट कम हो रहा है, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो रहा है। So this is the reason why shielding effects decreases ionization potential और ionization enthalpy। क्लियर है। एंड पेनिट्रेटिंग पावर, मतलब अगर सेम शेल है, क्वेश्चन आते हैं सेम, अगर मतलब सब शेल है तो उसमें जब सबसे ज्यादा कौन पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेटिंग पावर रहता है एस का शील्डिंग पावर भी ज्यादा रहता है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा रहता है। गैस का जो साइज है वो स्पेरिकल है, देन पी रहता है डम्बल शेप, डी रहता है डबल डम्बल एंड, तो ये इनका पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेशन पावर, और शील्डिंग इनका ज्यादा रहता है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ लिया है। तो आई होप कि अभी आपको मतलब कभी भूलेंगे नहीं, जीवन भर भूलेंगे नहीं आप। क्या एग्जांपल, एक टीचर वाला एग्जांपल, एक मोबाइल एग्जांपल, चाहे दूसरा कुछ भूल सकते हैं लेकिन ये आप भूलेंगे नहीं। ओके चलो, थैंक यू।